एवरीवन। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग बच्चों। तो सबसे पहले तो बच्चों यार ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये हर जे एस्पिरेंट के लिए है। डेफिनेटली 2025 वालियों के लिए तो है ही है, लेकिन अगले साल 2026-27 आप कभी भी जेई का अगर एग्जाम लिखने वाले बच्चे हैं तो आप किसी भी क्लास में हैं, ये वीडियो हर एक के लिए है। बिकॉज इसके अंदर आपको मैं पूरा एग्जैक्ट बताने वाला हूँ क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, और 75% क्या होता है, टॉप 20 परसेंटाइल क्या होता है, और कहाँ पर टॉप 20 परसेंटाइल कम जाता है 75% क्राइटेरिया से, और वो कौन कौन से बोर्ड्स हैं। तो मतलब स्टेट बोर्ड्स, डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स के बच्चे भी इस वीडियो को देखें। आप सबके लिए इसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहने वाली है। लेस देन 10 मिनट्स ये सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन हो जाएंगे, ठीक है। तो लेकिन उससे पहले आगे बढ़ूं यार, चैनल पे सब बच्चे सब्सक्राइब रहा करो यार। सब्सक्राइब रहते हो तो ये सारा इन्फॉर्मेशन कंटेंट गाइडेंस आपको मैं देता रहता हूं, और मैंने जैसे पहले भी बोला आपको इस चैनल पे आगे भी ऐसे बहुत सारी गाइडेंस सेशंस मेरी तरफ से आते रहेंगे। आपका हाथ थामे रखेंगे, अंत तक आपको कॉलेज तक छोड़कर आएंगे, तो ये रिश्ता लंबा चलेगा। तो चैनल पर सब्सक्राइब बने रहिए, और बाकी यार लाइक कर दिया करो थोड़ा सा, उससे वीडियो आगे भी शेयर होता है और बच्चों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। बच्चों देखो, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये जो 75% क्राइटेरिया या टॉप 20% वाला क्राइटेरिया है, जिसको आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोलते हैं, ये हमारा जोसा काउंसलिंग का क्राइटेरिया है। कि ये जोसा काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट है कि यार ये इन दोनों में से टॉप 20% या 70% क्राइटेरिया अगर आपका मैच होता है तभी आप आगे एनआईटीज, आईआईटीज, ट्रिपल आईटीज के लिए एलिजिबल हैं। मैं क्विकली बता देता हूं। जोसा ये कहता है कि आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आप या तो अपना 75% अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड्स के अंदर एग्रीगेट ले आओ, जिसमें 5 सब्जेक्ट्स होंगे, पीसीएम का एक, इंग्लिश हो गया और एक आपका कोई और सब्जेक्ट। तो 5 सब्जेक्ट्स का एग्रीगेट 75% या इससे ऊपर ले आओ तो आप एलिजिबल हो काउंसलिंग के लिए। या फिर जोसा ये बोलता है आप अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड में टॉप 20% में आते हैं। मतलब आपके जो भी बोर्ड है, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, जो भी है, आपके बोर्ड में आप अगर टॉप 20% बच्चों में आते हैं, मतलब टॉप 20% मतलब कि तुम टॉप 20% बच्चों में अगर बोर्ड के अंदर आते हो तब भी तुम आगे पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज इसके अंदर मैं दिखाता हूं, और ये जो टॉप 20% की कट ऑफ्स होती हैं, ये जोसा काउंसलिंग जब स्टार्ट होती है तो हर साल बोर्ड्स अपनी रिलीज करते हैं जोसा को। और मैं आपको थोड़ा एक मस्त चीज बताता हूं, आपको देखकर बड़ा ही अच्छा लगेगा, ठीक है। तो पहले मैं सीबीएसई बोर्ड की ही बात कर लेता हूं। तो सीबीएसई बोर्ड में जनरल कैटेगरी में जब टॉप 20% लास्ट ईयर गई थी, वो गई थी 417 मार्क्स पे, मतलब 83% मार्क्स पे वो गई थी सीबीएसई बोर्ड के अंदर। ऐसी डिफरेंट कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी होगी, ओबीसी एनसीएल होगी, एससी एसटी होगी, सबकी कैटेगरीज की कट ऑफ आपके सामने है। 78%, 74% आपको गिवन है। तो मैं कहना ये चाहता हूं, सीबीएसई बोर्ड के अंदर टॉप 20% बच्चे जो थे वो 83%, 83.4% के ऊपर आ रहे थे। तो मतलब या तो तुम्हारे 75% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए, या तुम्हारा स्कोर जो होना चाहिए वो होना चाहिए टॉप 20% के लिए 83.4%। अब यही बेटा सबसे बड़ा गुफअप है। मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं, जो सबसे बड़ा बोर्ड है सीबीएसई, उसमें टॉप 20% जो बच्चे होते हैं, ठीक है, वो 75% से भी ऊपर कट ऑफ जाती है। तो बच्चों को यहां पे कोई रिलीफ नहीं मिल पा रहा, ठीक है। ऐसे बहुत ही कम बोर्ड्स हैं जहां पे टॉप 20% 75% से नीचे जाती है। मतलब अगर तुम्हारे 75% से कम भी मार्क्स है और तुम अगर उस बोर्ड को बिलोंग करते हो और टॉप 20% के अंदर आ गए, तब भी तुम जोसा में पार्टिसिपेट कर पाओगे, ठीक है। अब ये जो बोर्ड्स हैं ये बहुत ही कम है। कौन कौन सी आई है मैं आपको बता देता हूं। तो आप स्क्रीन पे देखिए, ये जो भी तुम्हें हाईलाइटेड दिख रहे हैं वो वाले जो सारे बोर्ड्स हैं उनकी टॉप 20% 75% से नीचे जाती है। जैसे मैं बिहार बोर्ड की अगर बात करूं तो टॉप 20% जनरल कैटेगरी के लिए जाता है 347 मार्क्स पे, यानी कि 69.4% पे। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस का, ये लास्ट ईयर का ऑफिशियल डेटा है जो हर बोर्ड अपना रिलीज करता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का गया 66% पे, ओबीसी का गया 63% पे, 62% एससी हो गया, और एसटी जो हो गया वो हो गया हमारा 62% पे। तो बिहार बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जिसका टॉप 20% 75% से कम जाता है, ठीक है। और आप और अगर आप यहाँ पे थोड़ा देखिए, जरा माहौल देखिए जरा बेटा, एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, ऐसे ही हमारा आंध्र प्रदेश का बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन है, इनका टॉप 20% बेटा देखिए 85%, 94% पे जा रहा है। सीबीएसई का 83% पे जा रहा है, छत्तीसगढ़ का 82% पे जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो आपको हाईलाइटेड बोर्ड्स दिख रहे हैं ये वो बोर्ड्स हैं जिनका टॉप 20% 75% से नीचे जाता है। जैसे बिहार बोर्ड हो गया, छत्तीसगढ़ बोर्ड का 73% पे गया, झारखंड बोर्ड का 73.2% पे गया, मेघालय बोर्ड का 63.8% पे गया, मिजोरम बोर्ड का 67.6% पे गया। और अगर आप बाकी जितने भी बोर्ड देखेंगे, राजस्थान
राजस्थान बोर्ड्स को भी अगर आप देखेंगे तो भाई देखो ये तेलंगाना बोर्ड भी अगर देखोगे तो भैया 93%, 82%, 82% राजस्थान बोर्ड के अंदर। तो मतलब ये जो तुम्हें हाईलाइटेड दिख रहे हैं बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मेघालय, मिजोरम, बस ये मात्र 5 बोर्ड हैं हमारे देश के अंदर। ये मात्र 5 बोर्ड हैं हमारे देश के अंदर जिनका 75% क्राइटेरिया से कम टॉप 20 परसेंटाइल की कट ऑफ जाती है। तो कहीं ना कहीं ये जो मैं पहले भी आपको हर साल बताता हूँ, ये गूफअप है इस लॉ, इस क्लॉज के ऊपर पहले भी कई बारी हमने बात उठाई है। बिल्कुल सेंसलेस बात है, क्योंकि बच्चे को टॉप 20 परसेंटाइल के अंदर मैक्सिमम बोर्ड्स के अंदर रिलीफ नहीं मिलता, बिकॉज टॉप 20 परसेंटाइल भी 70% से बहुत ऊपर कट ऑफ पे जाता है। ठीक है, तो चलो जिन जिन बोर्ड्स के बच्चे इससे बिलोंग करते हैं, इन बोर्ड्स के, उनके पास एक ऑप्शन ये भी है, तो 70% से कम भी है तो टॉप 20 परसेंटाइल का ऑफिशियल डेटा मैंने आपको दिखाया है। चांसेस हैं कि आपको भी जोसा के अंदर पार्टिसिपेट करने दिया जा सके। इसके अलावा बेटा मैंने कल चैनल पे एक वीडियो की थी, आई होप आपने वो वीडियो जरूर देखी हो, जिन्होंने ना देखी हो देख लेना। अगर किसी के भी बोर्ड्स के अंदर मार्क्स कम बन रहे हैं, बोर्ड्स के अंदर मार्क्स कम बन रहे हैं, तो भाई टेंशन मत लेना। कल विनय सर ने एक बड़ी ही अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए यहाँ पे बनाई है, इस वीडियो को सभी बच्चे जरूर देख लेना, ऑल अबाउट NIOS। तो अगर तुम्हारे 75% से कम आ रहे हैं और तुम्हारा बोर्ड भी मान लो आंध्र प्रदेश का, तेलंगाना का या CBSE है, जहां पे तुम टॉप 20 परसेंटाइल के अंदर भी नहीं आ पा रहे, तो फिर उसके लिए तुम्हारे पास एक मेथड है अपनी परसेंटेज को इसी साल, है ना, इंप्रूव करने का। तो इस वीडियो को जरूर देख लेना, ऑल अबाउट NIOS। आप इस एग्जाम के थ्रू अपने अभी स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। इसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर बच्चों डलवा दूंगा। ठीक है, और रही बात हमारी बेटा, अगर आप ड्रॉप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली एक प्रेफरेबल कोचिंग के साथ जुड़ना हमेशा बेटर होता है, बिकॉज एक साल दोबारा री इन्वेस्ट अगर आप कर रहे हैं, चाहे आप पार्शियल ड्रॉप करें कॉलेज के अंदर या फुल टाइम ड्रॉप करें, आप अगर एक साल दोबारा री इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा बेटा एक नेशनल लेवल कोचिंग के साथ जरूर जुड़िए, जिस भी कैपेसिटी में जुड़ पाए, ऑनलाइन ऑफलाइन। हमारे पास भी जुड़ सकते हो, हमारा बड़ा अच्छा बैच है, मंथन बैच है, मेरा खुद का बैच है, मैं खुद इसके अंदर पढ़ा रहा हूँ। मेरे साथ पाउल सर भी हैं फ्रॉम IIT बॉम्बे, और हर्ष सर भी हैं, और लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और इस बैच की सबसे यूनिक बात जो मैं बार बार बोलता हूँ, आपका सिलेबस नवंबर में खत्म हो जाएगा पूरा 11th-12th का, और ये ड्रॉपर्स बैच में देश के अंदर कहीं नहीं हो पाता। और अगर तुम फर्स्ट अटेम्प्ट को अच्छी तरह से फोड़ना चाहते हो, जिसके बाद तुम्हारा IIT का रास्ता आगे बनेगा, तो भैया ऐसा बैच ज्वाइन करिए जहां पे सिलेबस टाइमली खत्म हो पाए। तो इस मंथन बैच में आपका सिलेबस हम टाइमली खत्म कर देते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है, आ जाइए फटाफट, और मिलते हैं आपको क्लासेस के अंदर। थैंक यू सो मच बच्चों, गॉड ब्लेस यू, जय माता दी, स्टे सब्सक्राइब ऑन द चैनल। और अभी एक मैं ड्रॉपर्स का सेशन भी चैनल पे लेके आने वाला हूँ, तो आ जाओ, वहाँ भी आपके साथ माहौल बनाते हैं। थैंक यू सो मच बेटा।